हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल पूरा प्रॉपर तरीके से रख रहे होंगे। मैं बात करना चाहूंगी कि बहुत से बच्चों का डाउट है। पहला डाउट कि मैम क्या जैसे बोर्ड के एग्जाम आए थे, बहुत टफ आए थे, बहुत इजी आए थे, क्या सीयूईटी का भी एग्जाम वैसे ही आएगा? तो एक बात आप लोगों को बहुत क्लियर बता दूं कि सीयूईटी का एग्जाम रहने वाला है बहुत टफ, कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड वाले बच्चे ही इसको फोकस नहीं कर रहे हैं। जो बोर्ड के बच्चे पूछ रहे हैं क्या मैम बोर्ड की तरह एग्जाम आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आप ही नहीं हो, और भी सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सीयूईटी का एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम में डिफरेंस बता देते हैं। बोर्ड के एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है, 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन फिक्स होते हैं। पर सीयूईटी के एग्जाम में कोई भी स्टेप मार्किंग नहीं होती है। आपको सीधे एक क्वेश्चन के बदले में 5 मार्क्स देते हैं, तो एक गलत क्वेश्चन के बदले में 1 मार्क्स ले भी लेते हैं। तो बी केयरफुल, अपने एग्जाम को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। एग्जाम में जब बैठिएगा तो केयरफुल होकर बैठिएगा। तो आपको बोर्ड से ज्यादा एफर्ट सीयूईटी के एग्जाम में डालना है। बोर्ड तो चला गया, 2 महीने बचे हैं आपके पास। इन 2 महीनों में आप ऐसा क्या कर सकते हो कि उन 20 लाख, 22 लाख, 30 लाख बच्चों में अपना एक सीट आप अपना लेकर आते हो। तो याद रखिएगा कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत बच्चे हैं। अब बच्चों में दिमाग में आएगा मैम ऐसे कैसे, हम तो इतने ही बच्चे हैं। तो बोर्ड का जो एग्जाम था हमें सबको पास करवाना होता है। इवन हम बोर्ड चाहता है कि सारे बच्चे 12th पास कर जाए, पर सीयूईटी का एग्जाम नहीं चाहता है कि सब पास करें। जितनी सीट है एनटीए उतना ही चाहेगा, उतने ही बच्चों को लेना चाहेगा। 1000 सीट है तो 20 लाख में 1000 बच्चों को ही वो सीट देगा, बाकी बच्चों को सीट नहीं देगा। तो याद रखना ये डिफरेंस है सीबीएसई बोर्ड का, चाहे जो भी बोर्ड हो और सीयूईटी का एग्जाम हो। जब ये एग्जाम आया था, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, तो बहुत कम बच्चे इसमें एप्लीकेबल हुए थे, ठीक है। इस फॉर्म को थोड़ा सा, इस फॉर्म में आए थे, इस फॉर्म को भरा था, एग्जाम दिया था, बिकॉज वेल नोन नहीं थे। पर अब हर बच्चा इसके बारे में जानता है, इसके इंपॉर्टेंस को जानता है। अब हर बच्चा एज अ बैकअप प्लान सीयूईटी को लेके चलता है। तो जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं, जो इस एग्जाम को टफ बनाने वाले हैं। आ जाओ, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको बता दूं ऐसे, ठीक है। और बड़ा कंपटीशन, बहुत बड़ा है ये कंपटीशन। कैसे बड़ा है ये देख लेते हैं, क्यों बड़ा है। जिन बच्चों ने पूरी पढ़ाई कर रखी है, जमीन से लेके आसमान तक पढ़ लिया या पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये टफ नहीं है। वो अपना एक सीट लेके चल रहे हैं। 10,000 में एक सीट तो मेरा है, बाकी 9,999 किसकी सीट है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर एक सीट मेरी है जिन बच्चों ने पढ़ाई की है। दूसरी, पहला जो सबसे पहली बात अपडेट आया है कि इस बार 20 लाख से ज्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कर रहे हैं। अब तक बहुत बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, बहुत बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। तो लगभग 20 लाख से ज्यादा, 25 भी हो सकते हैं और 30 लाख भी हो सकते हैं। तो कहोगे मैम इतने बच्चे 12th में थे? नहीं, इस फॉर्म को भरने वाले बच्चे सिर्फ आप 12th वाले ही नहीं हो। इस फॉर्म, इस जर्नी को, इस एग्जाम को, इस कंपटीशन को टफ बनाने वाले बच्चे ये भी हैं। जेई के बच्चे जरूर से जरूर भरेंगे ये फॉर्म, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं जेई में अगर रैंक नहीं आया तो हम इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं बीटेक में। दूसरे, नीट के बच्चे भी जरूर भरेंगे ये फॉर्म। तीसरा, जितने भी ड्रॉपर्स रहे हैं, लास्ट ईयर नहीं हुआ, जो इस साल का वेट कर रहे हैं, वो भी इस फॉर्म को भरने वाले हैं। एनडीए के बच्चे जरूर भरेंगे ये फॉर्म, क्योंकि भाई एनडीए का एग्जाम देना भी मजाक नहीं होता है। तो एनडीए के बच्चे भी फॉर्म भरेंगे। और आपसे बात कर रहे हैं जो 12th वाले हैं, 12th वाले तो भरेंगे ही भरेंगे। तो इतने सारे बच्चे हैं, सिर्फ 12th के बच्चे नहीं हैं, इतने सारे बच्चे मिलकर इस फॉर्म को भरेंगे। तो सोच लो, नीट, जेई, एनडीए, ड्रॉपर्स, 12th फेल नहीं, 12th पास, ठीक है। 12th पास वाले बच्चे इसको मिलके कितना कंपटीशन को टफ करने वाले हैं। तो आप अभी से इमेजिन कर रहे हो। अभी तो आप ये सोच रहे थे आज से पहले कि मैं 12th में हूं, 12th वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे, कंपटीशन बस उनसे है। नहीं, आपका कंपटीशन एक जेई वाले बच्चे से भी है, आपका कंपटीशन एक नीट वाले बच्चे से भी है, आपका कंपटीशन जिसने पूरा पढ़ के रखा हुआ है एक ड्रॉपर से भी है, एक एनडीए वाले से भी है। वो एनडीए का बच्चा जिसने जीटी में सब कुछ पढ़ रखा है। जीटी आपके लिए न्यू होगा, पर इस एनडीए के बच्चे के लिए जीटी न्यू नहीं होगा। इसने क्वांट, रीजनिंग, जीके सब पढ़ के रखा हुआ है। तो सोचो आपका कंपटीशन किसके साथ है। आप यहां आ रहे हो, अभी आपके ऊपर ये है, महारथी हैं। तो अपने आप को जो 2 महीने देना है ना, ऐसे ही नहीं देना है। एक
अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म चूज कर लो, वो टाइम आ गया है आपके पास, वो टाइम जहां पे आप एक कदम उठाओगे अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ, मुकाम पे पहुंचने के लिए। हम पे भरोसा किया है तो पूरा भरोसा करो, यहां आए हो तो यहां रहो। ये तो पहला स्टेप है। कंपटीशन बढ़ाने का काम तो बच्चों ने कर ही दिया है, टफ करने का काम तो कर ही दिया है, फाइट आपको करना है, हम आपके साथ मिलके करेंगे उस फाइट को और आपको आपके मुकाम तक जरूर पहुंचाएंगे। आगे देखते हैं और क्या है। यस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये गुड न्यूज है। क्यों? क्योंकि बहुत समय तक था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को CUET के लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है CUET के लिए, तो उसको निकाला नहीं गया है। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए भी आप लोग अभी तक एप्लीकेबल थे, अभी भी हैं, तो ये गुड न्यूज है, ये एक अपडेट आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। पर यूनिवर्सिटी बढ़ेगा तो फाइट थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन ज्यादा कम नहीं होगी। अब आपके लिए इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लिए एक लैंग्वेज और एक 2 डोमेन सब्जेक्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2 एज अ डोमेन सब्जेक्ट मांगता है और लैंग्वेज एक मांगता है और जीटी को जरूर से ऑप्ट करो। मतलब एक बेहतर कॉम्बिनेशन बताएं तो लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस जीटी, क्योंकि अगर आपने 3 डोमेन लिया है तो आप एलिजिबल हो जाओगे DU के लिए भी। आप जीटी ले रहे हैं तो जीटी के साथ साथ, क्योंकि BHU में बच्चा लैंग्वेज प्लस जीटी मांगता है, BHU के लिए अगर देखो इलाहाबाद का जो बच्चा फॉर्म भरेगा वो लगभग जो इलाहाबाद के लिए अपने आप को एप्लीकेबल करेगा, ठीक है, वो लगभग BHU के लिए भी करेगा, ठीक है, तो वहां पे लैंग्वेज प्लस जीटी है, जरूर मांगेगा। तो याद रखना आपको इलाहाबाद के लिए अपना फॉर्म भरना है, तो कॉम्बिनेशन ऐसा रखो कि आप और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर पाओ। तो लैंग्वेज प्लस 3 एज अ डोमेन सब्जेक्ट प्लस आपका जीटी, मिला जुला के हर क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का बनता है, तो 1050 का लगभग बनता है आपका, उसी में आपका कट ऑफ बनने वाला है। तो याद रखिएगा डोमेन सब्जेक्ट, अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो बहुत ही ध्यान से फॉर्म को फिल करना, जल्दबाजी मत करना, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अभी तक है और ये बहुत अच्छा कॉलेज है, क्योंकि मैं बनारस से हूं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेरे घर से बहुत कम है, 116-140 ऐसा कुछ किलोमीटर से डिस्टेंस पे, तो मैं बता सकती हूँ मेरी फ्रेंड ने यहाँ से MSc किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है। अब बात करते हैं कि क्यों, ये भी एक बात है कि क्यों मैक्सिमम बच्चे CUET भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं। एक जेई क्रैक करने वाला बच्चा जेई क्रैक कर जाता है, पर वही बच्चा CUET एग्जाम में क्यों फेल हो जाता है। एक नीट क्रैक करने वाला नीट क्रैक कर जाता है, पर वही बच्चा CUET एग्जाम में क्यों फेल हो जाता है। इसका रीजन है, पहला रीजन ये रहा है कि CUET में मैक्सिमम बच्चे फेल इसलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये 12th ही तो है, पास कर जाऊंगा, तो इसको बहुत ही कैजुअल लेते हैं, भाई 12th की तरह ही तो है, पास कर जाऊंगा। बार बार रिमाइंड कराते हैं 12th का सिलेबस 80% है, 80-70% है, 20-30% एड ऑन हुआ है, लेकिन आपके इस एग्जाम में हर चैप्टर का इंपॉर्टेंस अलग अलग है। क्यों? बोर्ड में आपका हर चैप्टर का इंपॉर्टेंस अलग अलग होता था, क्योंकि 2 नंबर 5 नंबर बटे हुए थे, यहां पे सिर्फ 5 नंबर है, एक क्वेश्चन 5 नंबर, भले ही वो किसी चैप्टर से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्वेश्चन 5 नंबर, एक गलती 1 नंबर गया। तो याद रखना चैप्टर 13-14 जो भी हैं, हर चैप्टर को इक्वली पढ़ना है, हर चैप्टर से इक्वल नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए कैजुअल मत लो। 12th अलग है और CUET अलग है, इसलिए एक जेई का बच्चा जेई क्रैक कर जाता है, जेई NTA, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्राई टू क्रैक इन, अब बच्चे क्या सोचते हैं 10 दिन में कर लूंगा, 10 दिन में क्या कर लूंगा, 10 दिन में कर लूंगा, 1 महीने में कर लूंगा। भाई पॉसिबल है क्या? जब तुम 10 दिन में कर लोगे, 1 महीने में कर लोगे, तो वो 3 महीने 4 महीने 1 साल से जिस बच्चे ने वो ड्रॉप करके रखा है, जिसने 1 साल ड्रॉप किया है, जिसने जेई की तैयारी की, जिसने नीट की तैयारी की है, जिसने NDA की तैयारी की है, उसका क्या? वो तो फिर आपसे पहले सीट लेके जाएगा ना। मुझे बताओ कि जब आप सोच रहे हो 10 दिन में कर लोगे, 1 महीने में कर लोगे, तो उस बच्चे का क्या जिसने ड्रॉप कर दिया है, 1 साल सिर्फ CUET के बारे में पढ़ रहा है, जिसने जेई पढ़ा हुआ है, जेई पूरा पढ़ लिया, जेई की बीटेक की तैयारी कर ली, जिसने नीट की तैयारी कर ली, जिसने NDA की तैयारी कर ली, तो वो तो आपसे ऊपर है ना, तो वो नहीं लेके जाएगा। तो 10 दिन 1 महीने में ले जा सकते हो, पर नॉर्मल कॉलेज DU पढ़ना है, DU में जाना है या फिर BHU में जाना है, तो इनके लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा, तब जाके उस 1000 में आपकी एक सीट आती है। 1000 में बोल के चल रही हूँ, मतलब आपका एक सीट आपकी होती है। अब बात करते हैं कि बच्चे फोकस करो,
अपने डोमेन के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है जीटी पे फोकस करो, क्योंकि बीएचयू में जाना है जीटी, हर जगह जीटी। तो जीटी में क्या क्या आता है, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये आता है। और एक एनडीए के बच्चे की ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, उसने 12th का तो पूरा पढ़ ही रखा है, एनडीए के हिसाब से उसने पूरा 12th पढ़ लिया है, पूरा एमसीक्यू पढ़ लिया है, साथ में उसने इन तीन चीजों पे भी ध्यान दिया है। तो अब से आपको भी ध्यान देना है, ये सबसे मेजर इशू है जहां बच्चे फेल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि लैंग्वेज जीटी में कर जाऊंगा, वो मेरा हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है, डोमेन पढ़ लिया। डोमेन तो पढ़ना ही है आपको, डोमेन के साथ साथ जीटी और लैंग्वेज पे भी प्रॉपर फोकस करना है, उनको भी हम पूरा करने वाले हैं। अब ये आपके हाथ में है, आप खोलें। अच्छा एक बात बताते, इस पे हम थोड़ा सा वो करते, आप ये देख लो, देखो इस लिस्ट में अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से आ जाओ, दिखाते हैं आप लोग को। ये देखो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जैसे ही ओपन करोगे, यहाँ पे जो भी इसकी चीजें होंगी, इसके डिटेल में जो भी होगी, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख लेना क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे आप जाओगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और वैसे सारी की सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। आप किस किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो, कौन सा आपको करना, आप इसमें सब देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने हम इस चीज पे कि जीटी पे फोकस करना है। 3 चीजें मैंने बता दी आपको। पहली चीज कि कंपटीशन क्यों हाई होगा, क्योंकि सिर्फ 12th के बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, बहुत 20 लाख से ज्यादा 30 लाख तक भी जा सकते हैं। ड्रॉपर, नीट, जेई, एनडीए ड्रॉपर्स, ये सारे बच्चे भी फॉर्म भरेंगे और कंपटीशन को बहुत टफ करेंगे और आपसे पहले सीट लेके चले जाएंगे। तो मोटिवेशन को हाई रखो विद डिसिप्लिन रखो, मोटिवेशन को अपने हाई रखो, कोई भी आपसे जीत ना पाए। याद रखना वो 2 साल पुराने हैं, तो आपके पास एक न्यू स्ट्रेटेजी है उनके एड ऑन में। आप एक नए दौर के बच्चे हैं, आपने अभी 12th पास किया है, आपके पास हर एक चीज न्यू है, उनके पास पुरानी चीज होगी, तो आपके पास मौका है कि आप चीजें क्रैक कर जाओ। दूसरी चीज कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अभी तक है। तीसरी चीज कि बच्चे इस एग्जाम को बहुत कैजुअल लेते हैं, सीरियस हो जाओ। दूसरी बात कि इसको 10 दिन 1 महीने में क्रैक करने की कोशिश मत करो, अभी भी 2 महीने हैं प्रॉपर आपके पास, और आप 2 महीने में बहुत कुछ कर सकते हो। 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट, 1 महीने में सिर्फ प्रैक्टिस। दूसरी बात, डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ जीटीए और लैंग्वेज पे उतना ही फोकस करो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जीटी के लिए, लैंग्वेज के लिए और डोमेन सब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपने हमें दिया है अपने आप को, तो हम पे भरोसा करो। जिन बच्चों ने, हमने आपके लिए जुनून बैच लॉन्च किया है, जिसपे हम आपको दिखाते हैं वो जुनून बैच। आ जाओ, यहां पे आ जाओ। ठीक है, आप यहाँ पे टाइप करना, यहाँ पे आप टाइप करना अड्डा 247, और ये रहा अड्डा 247। ऑल कोर्सेज में जाना, ठीक है, इस ऑल कोर्सेज में जाके स्कूल K-12 और सीबीएसई में जाके देखो, ये जो बैच है ना बच्चा, ये जो बैच आपके लिए बनाया गया है, ये जो बैच हमने लॉन्च किया है जुनून बैच, इसमें सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज पूरी तरीके से कवर कराया जाएगा। साथ में जीटी, देखो जीटी में क्वांट, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, सब कुछ कराया जाएगा, जीटी कंप्लीट कराया जाएगा, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ है इसमें। आपको समझ में आ रहा है ये चीज? देखो सब कुछ कराया जाएगा, जीटी से रिलेटेड हर चीज कराई जाएगी आपको। ठीक है, तो आपको बस भरोसा करना है, इस प्लेटफॉर्म पे आना है। अभी तक इनरोल नहीं किए हो तो इनरोल करना है। कल से बैचेस स्टार्ट हैं, 14 मार्च बैचेस स्टार्ट हो गई है हमारी। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द इस चीज को इनरोल करो, अपने आप को वो मौका दो, क्योंकि आपसे भी धुरंधर लोग बैठे पड़े हैं मैदान में। तो अपने आप को पीछे नहीं छोड़ना है, अपने आप को उनसे आगे निकाल के दिखाना है और अपने आप को आगे निकालना है। तो खुद से कंपटीशन करो कि अभी कहाँ पे, 12th पास किया है, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन हम खुद पे फोकस करेंगे तो हम उनसे आगे जरूर निकलेंगे। तो इसमें इनरोल करने के लिए बच्चा, ठीक है, आपको अड्डा 24/7 पे जाना है, स्कूल K-12 पे जाना है, सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, वहां पे जाके जुनून बैच में बाय नाउ करना है आपको यहाँ पे, और बाय नाउ करके आपको क्या करना है यहाँ पे ANU20 ANU, ठीक है, 20 कोड यूज करना है। और मैक्सिमम अभी यहाँ पे 2974 का है, जैसे ही आप ये कोड लगाओगे तो लगभग 29 का पड़ रहा है, 2900 का, और आपके पास कुछ पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को यूज करोगे तो लगभग 2800 का ये पड़ेगा। सोचो, एक साल में 50,000 1 लाख बर्बाद करने से अच्छा है कि 2,000 3,000 बर्बाद करो। बर्बाद किया, ये तो एक एफर्ट है, ये एफर्ट लगाओ और हमारे साथ जुड़ो, पढ़ो। मैं आपकी मैथ्स की एजुकेटर हूँ, जो मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ।
बॉटम से टॉप तक पढ़ाने वाली हूँ, सब कुछ कवर कराने वाली हूँ। ठीक है, मैं अनु सिंह, हाँ मैंने नाम नहीं बताया, मैं अनु सिंह हूँ, मैं आपकी मैथ्स की एजुकेटर रहने वाली हूँ। तो इस कोड को यूज करो और जल्द से जल्द इनरोल कर लो, जितने भी हो तुम सब। ठीक है, और इस एग्जाम को बिल्कुल भी कैजुअल मत लो। ठीक है, मैं अपना कोड यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। ठीक है, कोड है ए अनु, ठीक है 20, अनु 20 कोड यूज करो। कोई भी क्वेरी है anu.singh@adda 247.com, इस पे मुझे कोई भी क्वेरी नेम के साथ, नंबर के साथ और आपकी क्वेरी क्या है उसके साथ मुझे ईमेल करो। ठीक है, anu.singh SINGH है, SINGH है, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रही हूँ .SINGH। ठीक है, आप इससे मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्काउंट को 20 अनु 20 कोड यूज कर सकते हो। तो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं क्लासेज में। ऑल द बेस्ट।